हेलो वेलकम बैक। दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स और इसके अरेंजमेंट और यूजेस क्या है और इसके ड्रॉबैक क्या होंगे। हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करूँगा। सर, रिएक्टर्स का नाम अगर सुना होगा आपने या करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स, तो ये क्या होता है सर, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले मैं आपको एक कहीं पे आप देखोगे सब स्टेशन के पास या ग्रिड के पास ऐसे एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो पिक्चर में पहले आपको दिखाऊं फिर इस पे चर्चा करूंगा। तो सर ये जो है ना करंट लिमिटिंग डिवाइस है एक तरीके से। सर ये इंडक्टर ही होता है, कॉइल्स होते हैं जो करंट के सडन चेंज का विरोध करता है, तो फॉल्टी कंडीशन में करंट को रोकने का काम करता है। सो ये सर एक तरीके से रिएक्टर्स हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से रिएक्टर्स है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाऊं सर आप लोगों को। ये कुछ इस तरीके से रिएक्टर्स हैं। ओके सर, ये करंट रिएक्टर एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले चर्चा कर दूं। जो करंट को लिमिट करे। सर एक्चुअली क्या होता है समझिएगा, पहले देसी भाषा में थोड़ी बात मैं डिस्कस करूं इसके बारे में। सर कहता है कि अगर कोई तार है ट्रांसमिशन लाइन का और ये लगातार कहीं जा रहा है और कोई फॉल्ट अगर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम करंट सडनली कहीं और लोड के और जाने वाले की जगह बदला है, इधर ना जाके इधर फॉल्टी कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट बाईपास करने लगता है। ओके, सो अगर इसको अवॉइड करना है तो रास्ते में यूज कीजिए रिएक्टेंस। सर देखिए, करंट लिमिटिंग इसी को बोलते हैं, रिएक्टेंस या करंट लिमिटिंग। मतलब इंडक्टर, हैवी इंडक्टर यूज कीजिए जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम से कम हो और इंडक्टेंस की मात्रा मैक्सिमम हो, ताकि अगर कोई फॉल्ट आ गया, सडन कोई फॉल्ट आ गया, तो इंडक्टर आपको पता है सडन चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट का विरोध करता है। मतलब कि अगर कोई एक लिमिट एरिया में मान लो कि 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था और फॉल्ट आ गया, तो उसको 1000 या 2000 एम्पियर अगर करंट फ्लो करना है फॉल्टी कंडीशन में, तो अगर रास्ते में रिएक्टर यूज करता हूं, इसी को बोलते हैं करंट लिमिटिंग रिएक्टर। ओके, करंट लिमिटिंग कॉइल भी कह सकते हो आप इसको। सो फॉल्ट अगर आया तो करंट की मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा रिसीव करने की कोशिश करेगा, बहुत हेवी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन रिएक्टर जो इंडक्टर होगा सर, वो क्या करता है, इट्स ऑलवेज अपोज दिस सडन चेंज ऑफ करंट, यानी ये हमेशा करंट के सडन चेंज का क्या करता है सर, विरोध करता है। सो इंडक्टर क्या करेगा, फॉल्टी कंडीशन में ये बहुत ज्यादा करंट भागने का कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको अलाउ ही नहीं करेगा तुरंत करंट बढ़ाने का, क्योंकि इसका अपना टाइम कांस्टेंट होता है सर। सो इस कंडीशन में ये आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स और डिवाइस को डैमेज सडन होने से बचा देता है। सो यही है एक तरीके से देसी भाषा में ऐसा रिएक्टर, ऐसा कंपोनेंट जो कोई फॉल्टी कंडीशन आए तो उस कंडीशन वो करंट को लिमिट करे, एकाएक करंट उस वायर से इतना ना जाए कि उससे कनेक्टेड डिवाइस, वायर, इंसुलेशन सब डैमेज हो जाए, वो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करे। दैट इज करंट लिमिटिंग रिएक्टर, या इसको सीरीज रिएक्टर भी बोला जाता है। ओके, तो आई होप आपने एक समझ लिया होगा। सर इसको ना अमूमन फॉल्ट होने से बचाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है सर, ये थोड़ी कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। सो इसके जगह पे बहुत जगह हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर हमारे लिए ज्यादा इफिशिएंट होते हैं ना। आइए सर मैं चर्चा करूं यहाँ पे इसके बारे में। व्हाट इज करंट लिमिटिंग रिएक्टर एंड अरेंजमेंट, इट्स अरेंजमेंट एंड यूज, इसके यूजेस क्या है। कहता है एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड सीरीज रिएक्टर, क्योंकि ये वायर के सीरीज में यूज किए जाते हैं, दैट इज इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर, सीरीज रिएक्टर। एंड एन इंडक्टिव कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टिव रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू इट्स रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा, चूंकि इसमें कॉइल्स ही होते हैं, कॉइल्स ही कॉइल्स आपको दिखेगा, तो ऐसे कंडीशन इसकी रेजिस्टेंस कम से कम और इंडक्टिव नेचर ज्यादा रखा जाता है, जो कि अगर फॉल्टी कंडीशन में सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करे। ओके, सो प्रोटेक्ट करने का एक तरीके से काम करता है। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर लिमिटिंग द शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन। अभी आपको वही दिखाया कि कोई फॉल्ट अगर आ जाए, कोई फॉल्ट सर यहाँ पे आ जाए, तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लिमिट करने के लिए करंट जो है एकाएक से बहुत ज्यादा ना बढ़े, उसको लिमिट करे। सो ऐसे कंडीशन में हम इसका सीरीज में यूज करते हैं, तो सीरीज रिएक्टर। और लिमिट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए क्या करते हैं सर, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, these are installed
इन फीडर, ये कहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं, फीडर या फिर एंड और टाइज इन जनरेटर लीड्स, जनरेटर लीड्स को टाई करने, टाई मतलब उसका संबंध बनाना, मतलब रिलेशन करना एक जनरेटर और फीडर के बीच, जनरेटर और बस बार के बीच टाई अप का काम करता है। ओके, जनरेटर और लीड्स एंड बिटवीन द बस सेक्शन टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्ट सर्किट करेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ द रिजल्टिंग वोल्टेज डिस्टर्बेंस। मतलब ये कहता है कि क्या, देखिए सर, ये सपोज दैट टाई किए जाते हैं, किस तरीके से टाई किए जाते हैं समझिएगा। ये जो इंस्टॉल किए जाते हैं फीडर के पास इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे कि ये यहां से आगे फीडर में जाएंगे तो यहां भी यूज किया जा सकता, या फिर जनरेटर और बस के बीच टाई किया हमने, जैसे यहां पे भी इंडक्टर यूज कर लिया। अगर कोई सडन फॉल्ट यहां पे आ गया तो जनरेटर से डायरेक्ट मैक्सिमम करंट नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं करंट का विरोध करेगा, सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करेगा इंडक्टर, जिसको सीरीज रिएक्टेंस या लिमिटिंग करंट, यानी करंट को लिमिट कर रहा है, दैट्स वाई इसको सीरीज रिएक्टेंस भी बोल रहे हैं, सीरीज रिएक्टेंस। ओके, सीरीज रिएक्टर। सो लिमिट को, करंट को लिमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सर, करंट को लिमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर अगर डायरेक्ट कोई फॉल्ट आ गया तो सडन करंट चेंज होगा और वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है, वोल्टेज जो होता है बहुत गिरने लगता है फॉल्ट कंडीशन में, करंट बहुत बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, सो एक एबनॉर्मल कंडीशन आ जाते हैं। सो दिस इज करंट लिमिटिंग रिएक्टर एंड इट्स अरेंजमेंट। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं सर आपको। देयर द कॉस्ट ऑफ, इसके जो कॉस्ट होते हैं ना, इज ऑफ्टन मोर देन ऑफसेट बाय द सेविंग इन द सर्किट ब्रेकर्स कॉस्ट। सर इसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो सर्किट ब्रेकर से ज्यादा होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द लो शॉर्ट सर्किट रेटिंग्स। अगर बहुत कम शॉर्ट सर्किट रेटिंग की बात करें तो इसकी कॉस्टिंग सर्किट ब्रेकर से ज्यादा हो जाती है, देन कैन बी यूज्ड, इसीलिए इसका जो उपयोग किया जाते हैं, देयर यूज इज, इसीलिए जो इसका जो उपयोग किया जाता है, देयर फोर रेस्ट्रिक्टेड टू द इंटरकनेक्शंस ऑफ लार्ज पावर सिस्टम। सर इसका चूंकि ये कॉस्टली होता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होने के कारण इसको रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, इस टाइप के कंट्रोलिंग, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को बचाने के लिए अगर हम इस टाइप का रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, सो इसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। सो फॉल्टिंग कंडीशन हो तो आज के डेट में आपको पता ही है सर्किट ब्रेकर का सबसे ज्यादा यूज है, सो करंट लिमिटिंग का उपयोग अब बहुत कम कर दिया गया। सडन चेंज का विरोध तो करता है पर फिर भी ये इतना कॉस्टली हो जाता है, इसलिए इसके प्लेस पे हम क्या करते हैं सर, सर्किट ब्रेकर का ज्यादा उपयोग करते हैं इन प्लेस ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स। ओके, नाउ देयर रिएक्टर्स अलाउ फ्री इंटरचेंज टू पावर अंडर नॉर्मल कंडीशन। सर इसके रिएक्टर्स अलाउ फ्री इंटरचेंज ऑफ पावर, मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन में है उसके बीच में आपने रिएक्टर्स का यूज किया है तो ये फ्री चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पावर का आसानी से ट्रांसफर कर देता है, जो पावर आप देंगे ये आसानी से पावर को ट्रांसफर कर देगा। तो यही बोल रहा है दरिया, अगर मतलब कि ऐसा तो नहीं है ट्रांसमिशन लाइन जा रहा था उसके बीच में अगर सर कहीं अपन ने रिएक्टेंस यूज कर लिया, वेट अ सेकेंड, इसके बीच में अगर हमने कहीं रिएक्टेंस यूज कर लिया तो ऐसा तो नहीं है पावर खाएगा या कुछ ऐसा, तो कहता है द रिएक्टर्स अलाउ फ्री इंटरचेंज ऑफ पावर अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर यहाँ वायर ऑफ सॉलिड जाता तब आप ले जाते, या फिर बीच में इंडक्टर यूज कर दो तो पावर का आसानी से ट्रांसफर करता, कोई इसमें हानि नहीं पहुंचाता, हजार्डस आपके लिए नहीं है। बट लेकिन वो कौन सा कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन अगर सर कोई फॉल्ट हो गया, अगर इस ट्रांसमिशन के अंदर कोई फॉल्ट हो गया, द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू फॉल्टी सेक्शन, ऐसे कंडीशन में द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड किया जाता है टू फॉल्टी सेक्शन, यानी फॉल्टी सेक्शन में चला जाता है ये। एज द रेजिस्टेंस ऑफ द रिएक्टर्स इन कंपेरिजन ऑफ देयर रिएक्टेंस इज वेरी स्मॉल, जैसे बोला जाता है कि इस रिएक्टर में रेजिस्टेंस आपको पता है कम है और इंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है, द इफिशियंसी ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय अप्रिशिएटिवली। यानी कह रहा है कि सर आपको पता है इफिशियंसी की अगर बात करो
तो ये डिपेंड करता है क्या, लॉस पर। अगर आपका लॉस ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम हो जाता है, ये आपको पता है। लेकिन कह रहा है कि चूंकि रिएक्टर के अंदर रेजिस्टेंस आपका कम है, इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सो रेजिस्टेंस कम है तो आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो आपका एफिशिएंसी इतना अफेक्टेड नहीं होगा। अगर लॉस ज्यादा होता है तो एफिशिएंसी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। लेकिन कह रहा है क्या कि लॉस, चूंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने से लॉस कम होता है, सो एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो पहले वो ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है ना, ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगा, ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लॉस ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा तो लॉस ज्यादा तो एफिशिएंसी घट जाएगी, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए बोला गया है द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज नॉट मोर अफेक्टेड एप्रिशिएटिवली। ओके, ज्यादा आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब नहीं होंगी। हाँ, कुछ रेजिस्टेंस ऐड है तो एफिशिएंसी का असर पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चलिए सर, नेक्स्ट कहता है द करंट लिमिटिंग रिएक्टर आर यूज्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। सर यहाँ पे क्या बोला गया है, जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स जो यूज किए जाते हैं वो कुछ मेन फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। इसके क्या यूजेस है, जो मेन फंक्शन क्या है, जो करंट लिमिटिंग अपन यूज कर रहे हैं उसका क्या रीजन है, यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि क्या था, लिमिट करता है फॉल्टी कंडीशन में ना। इसके मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, देखिए कहता है प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट। प्रोटेक्टिव रिले जो होते हैं, रिएक्टर्स जो होते हैं आर यूज, ये भी क्या करता है एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स ही हुआ ना, क्योंकि फॉल्ट आया तो सडन करंट को बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने दिया, बढ़ने नहीं दिया, तो एक तरीके से अपोज किया, विरोध किया। सो एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। सो प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट। यह क्या करता है, सडन अगर कोई फॉल्ट होता है, सडन चेंज, जो सडन बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा फॉल्टी कंडीशन में, उस करंट को रिड्यूस करता है। ओके, द फ्लो ऑफ रिड्यूस इनटू ए शॉर्ट सर्किट सो एज टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर्स फ्रॉम एक्सेसिव। इससे क्या होता है, जो आपके ऑपरेटर्स है वो बच जाते हैं फ्रॉम एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेस, उसमें बहुत ज्यादा मैकेनिकली प्रेशर ना पड़ जाए, उससे बचाता है। एंड फ्रॉम ओवरहीटिंग दस प्रोटेक्ट द सिस्टम एज अ होल। अगर आपके इससे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स बच जाते हैं, ओवरहीटिंग होने से बच जाता है, इससे पूरा सिस्टम आपका क्या होता है सर, आपका पूरा सिस्टम क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। सो प्रोटेक्टिव रिले रिएक्टर्स, ये रिएक्टर्स कैसा है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर ये रिएक्टर्स यूज ना करें तो सर फॉल्टी हैवी हो जाएगा। हालांकि ये रिएक्टर्स अब बहुत एडवांस वे में यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर के रूप में रिएक्टर्स का यूज तो बहुत लिमिटेड हो गया। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसके फंक्शंस और क्या होने चाहिए। देखिए, प्रोटेक्टिव रिएक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द शॉर्ट सर्किट। सर आपको पता है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा, अगर सिस्टम शॉर्ट सर्किट होंगे तो ऐसे कंडीशन में सर, अगर सिस्टम शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, अगर सिस्टम शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा और वोल्टेज बहुत डिप करेगा। तो ये कहता है, ये रिएक्टर्स क्या करते हैं कि सडन चेंज जो वोल्टेज का होता है उसका विरोध करता है। सडन चेंज जो वोल्टेज का होता है उसका विरोध करता है और सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध करता है। मतलब पहले सडन चेंज ऑफ करंट का विरोध किया, अगर सडन चेंज ऑफ करंट अगर चेंज नहीं हुआ, उसका विरोध कर दिया तो वोल्टेज बैलेंस होगा बहुत हद तक। सो वोल्टेज डिस्टर्ब होने से बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सर क्या कह रहा है, दे आर ऑल्सो लोकलाइज द फॉल्टी लिमिटिंग करंट, द करंट दैट फ्लोज into the fault from the other healthy feeders or parts in the system, thereby avoiding the fault from the spreading. Okay, this increase the chance of continuity of the supply. देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट सर, इसको एक बार देख लेते हैं। क्या, they also localize the fault by limiting. ओके, ये भी क्या करता है, लोकलाइज किए जाते हैं, हर लोकलाइज एरिया में क्या करता है, फॉल्ट को लिमिट करता है। द करेंट दैट फ्लोज इनटू द फॉल्ट फ्रॉम अदर हेल्दी फीडर्स, मतलब कि ये भी लोकलाइज करता है। अगर आप हर जगह आप यूज करोगे सर फीडर्स, इस तरीके से रिएक्टर्स को, सो वो भी हर जिधर फॉल्ट हो गया, ध्यान समझिए, बहुत सारे फीडर्स बट रहे, सो जिधर फॉल्ट हुआ उसी वाले करंट का सडन चेंज का विरोध करेगा। इससे क्या होगा, रिमेनिंग जो आपके रिमेनिंग जो पावर सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ओके, नाउ हेल्दी
फीडर्स एंड द पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो कुछ पार्ट रह जाएगा, देयर बाय अवॉइडिंग द फॉल्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, स्प्रेड मतलब फैलाना, उस फॉल्ट को फैला नहीं पाएगा। जो एक फॉल्ट में किसी एक ब्रांच में कोई फॉल्ट आया तो वो क्या किया, आपका सडन चेंज का विरोध करके फॉल्टी करंट को रिड्यूस करने का कोशिश किया, और जो रिमेनिंग पावर सिस्टम फैला हुआ है उसके फॉल्ट होने से बचाता है। ओके, therefore avoiding the faulty from separating, this increase the chance of continuity of the power system supply। मतलब कि अगर बहुत सारे ब्रांच है, किसी एक में इसने डिटेक्ट किया तो करंट का सडन चेंज मतलब हेवी करंट को जाने से रोका, तो रिमेनिंग जो पावर सिस्टम है वो किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्टिव रहेगा, और प्रोटेक्टिव रहेगा तो इससे क्या होगा, पावर सिस्टम आपका हेल्दी होगा, और रिमेनिंग पावर सिस्टम की कंटिन्यूटी क्या होगी सर, बनी रहेगी। रिमेनिंग पावर सिस्टम की कंटिन्यूटी क्या होगी, बनी रहेगी। सो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पावर सिस्टम के अंदर जो है, जो सीरीज रिएक्टिव है एलिमेंट, ये भी करंट को रोकने का बहुत हद तक काम करता है। लेकिन आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में हर जगह हम यूज करते हैं सर, हर जगह यूज करते हैं क्या, सर्किट ब्रेकर और रिले, ताकि ये बहुत एडवांस है, ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है जो कि कॉस्टली भी पड़ रहा है, और इससे हमारे सिस्टम क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ये इतना बढ़िया बाय कॉस्ट भी नहीं है कि हमारे सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रख पाए। सो आई होप चीजों को आपने समझा। पूरा ही थियोरटिकल पॉइंट्स थे सर, पूरा ही इसके अंदर थियोरटिकल पॉइंट्स थे, और इन चीजों को सर आपको समझना पड़ेगा कि ये सीरीज रिएक्टर सर, करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज नथिंग, इट इज इंडक्टर कॉइल्स, और कुछ भी नहीं है, जो कि हमेशा किस में लगता है सर, सीरीज में लगता है। सो आई होप आपने चीजों को समझा सर। हम मिलते हैं सर अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सर यूनिट 2 होगा, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा यूनिट 2 होगा, और मैं कोशिश करूंगा ऐसी उसमें, क्योंकि वही सर्किट ब्रेकर का मेन यूनिट है सर। अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन देंगे, फॉल्ट होता है, हाँ ये ऐसी चीज होता है तो सर्किट ब्रेकर को प्रोटेक्ट किया जाता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट किया जा सकता है, सर्किट ब्रेकर बचाए जा सकते हैं। और सर बहुत जगह रिएक्टर भी यूज करते हैं ना, बहुत जगह अगर रिएक्टर भी यूज करते हैं तो इस रिएक्टर को के साथ साथ अपन क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि एक सडन करंट चेंज का विरोध करेगा तो इससे पहले सर्किट ब्रेकर लगा लेंगे तो और अच्छे से ऑपरेट करेगा, ये भी होता है ना। इसके ड्रॉबैक क्या है सर, अगर कोई बोल दे कि सर इस रिएक्टर का ड्रॉबैक क्या है, सर इस रिएक्टर में ठीक है एफिशिएंसी पुअर नहीं हुआ, लेकिन ये रास्ते में वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। चूंकि इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मैं बात करूं तो एक्सेल होगा ना सर, अगर एक्सेल होगा इसमें हैवी मात्रा में करंट जाएगा तो देखिए ये जो है वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, कैसे, करंट एक्सेसिव इंटू एक्सएल, तो वोल्टेज का ड्रॉप किया ना सर, वोल्टेज का ड्रॉप किया ना। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या आपका वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम का अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा। तो एक जगह नोट करके सर आप लोग ड्रॉबैक लिखेंगे, इसके क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक, इसके लिखेंगे आप लोग, वेट अ सेकेंड, बढ़िया से लिखा नहीं रहा, हैंग कर रहा सिस्टम थोड़ा, वेट अ सेकेंड, आप लोग इसके ना ड्रॉबैक लिखोगे। इसके ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक में लिखना ड्यू टू सीरीज रिएक्टेंस, आप लोग लिखना ड्यू टू सीरीज रिएक्टेंस, ड्यू टू सीरीज रिएक्टेंस if current passes through that element, if current passes through that element, if current passes through that element, so voltage drop across reactance, so voltage drop across reactance of reactor, reactance of reactors, सो रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप हो, मान लो हम 500 वोल्ट किसी को भेज रहे हैं, रास्ता में ही 50 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो सामने तो 450 मिला, वोल्टेज को ड्रॉप किया कि नहीं, सो इससे वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आप लोग लिखिए, दैट्स वाई वोल्टेज रेगुलेशन इज पुअर, दैट्स वाई वोल्टेज रेगुलेशन इज पुअर।
इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन सर पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने 50 भेजा, रास्ते में ड्रॉप नहीं होता तो 50 ही मिलता। मतलब 50 भेजा, रास्ते में अगर ड्रॉप हो गया 10 तो 40 ही ना मिला। तो वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड टू फुल लोड में डिफरेंस हो गया। नो लोड, कोई लोड नहीं लगेगा तो कोई ड्रॉप नहीं, तो 50 मिलेगा। लेकिन फुल लोड लगाएंगे जैसे ही तो इससे पूरा करंट जाएगा, तो ड्रॉप होगा 10 वोल्ट, तो 40 से मिलेगा। तो नो लोड टू फुल लोड वेरिएशन में अगर वेरिएशन ना हो तो बहुत अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन। अगर नो लोड में 50 मिला, फुल लोड पे 40 से मिला, तो वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना सर अच्छा नहीं है सिस्टम का। दैट्स व्हाई वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। इसीलिए ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है किसका सर? आपका सीरीज रिएक्टेंस का या करंट लिमिटिंग रिएक्टेंस का। आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा। थियोरेटिकल पार्ट था सर। अगला यूनिट में हम मिलेंगे जो सर्किट ब्रेकर का मेन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, हम उसके साथ मिलने वाला है इंट्रोडक्शन के साथ, यानी सेकेंड यूनिट का पूरा सिलेबस, फिर उसके टॉपिक को कवर करूंगा रेगुलरली। ओके, बेस्ट ऑफ लक।